सारी दुनिया में अभी जेफ बेजोस के नासा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा चल रही है। हाल ही में नासा ने अपने नेक्स्ट मिशन आर्टेमिस के लिए एक बिडिंग रखी थी, जिसमें अमेरिका की बहुत सी प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और एलन मस्क की स्पेस एक्स और भी कई स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्ट लिया, जिसमें से एलन मस्क की स्पेस एक्स ने इस बिड को जीत लिया और नासा ने उन्हें $2.91 बिलियन के अपने इस नए आर्टेमिस मिशन के लिए सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और बाकी स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने नासा के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी किया है और उनका कहना है कि स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट देकर नासा ने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गलत किया है। और वो कहते हैं कि स्पेसएक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट देकर नासा खुद अपने हाथ काट रहा है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने हर मिशन के लिए स्पेसएक्स पर निर्भर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल किसी से भीख मांगने के जैसा होगा। तो आज हम जानेंगे नासा के इस बड़े आर्टेमिस प्रोजेक्ट के बारे में कि यह आर्टेमिस प्रोजेक्ट क्या है और आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से नासा ने इसे खुद न करते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और नासा ने स्पेसएक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, और क्यों जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन और बाकी दूसरी स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर नासा के खिलाफ प्रोटेस्ट फाइल किया है। तो आइए देखते हैं। नासा एक बार फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार वो सिर्फ चांद पर जाकर वापस नहीं आना चाहता है। इस बार वो वहाँ रुकना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आर्टेमिस। इस प्रोजेक्ट में नासा इस बार एक मेल और फीमेल को 2024 तक चांद पर भेजना चाहता है, और वो चांद पर और ज़्यादा वक्त तक रुककर वहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं और चांद को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पर भी लोग रह सकें, जिससे कि इंसान केवल एक प्लैनेट पर ही निर्भर नहीं रहेगा, जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा गोल है मार्स पर जाना, यानी कि नासा कोशिश कर रहा है जिससे कि वो चांद पर जाकर वहाँ रह सके और डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि आने वाले भविष्य में चांद पर से भी रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सके और इंसान मार्स पर पहला कदम रख सके। इसलिए चांद पर जाकर रहना और डेवलपमेंट करना एक कोशिश है जिससे कि इंसान स्पेस में रहना सीख पाए और आगे भविष्य में इंसान चांद से मार्स तक जाने में और वहाँ पहला कदम रखने में सफल हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में मार्स चांद की ज़्यादा पास है, और अगर हम चांद पर रहना सीख जाएंगे और वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक माइलस्टोन अचीव करने जैसा होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि चांद पर जाना और वहाँ पर इस हद तक डेवलपमेंट करना कि वहाँ पर से रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सके, ये बहुत बड़ी बात है। और नासा ने ये काम इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि जब पिछली बार इंसान को चांद पर भेजा गया था और इंसानों ने चांद पर पहला कदम रखा था, तब के समय में और अभी के समय में इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। नासा ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट लिया है, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग भी की थी, जिसमें जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ साथ और भी कई कंपनीज ने पार्ट लिया था, जिसमें से एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी को नासा का ये $2.91 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लेकिन नासा के स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट देने पर जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और बाकी कंपनीज ने यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस में नासा के खिलाफ प्रोटेस्ट फाइल किया है और नासा और स्पेसएक्स की डील पर स्टे ऑर्डर जारी करने की डिमांड भी की है। उनका कहना है कि स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट देकर नासा बाकी कंपनीज के साथ इनजस्टिस कर रहा है, और नासा के स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट देने से नासा पूरी तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जिसकी वजह से अगर उन्हें कोई छोटा काम भी करना है तो उन्हें अपने हर काम के लिए स्पेसएक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। नासा की स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि स्पेसएक्स ने उन्हें सबसे कम कीमत में प्रपोजल ऑफर किया था, और नासा के पास बजट की कमी थी क्योंकि कांग्रेस ने उनके डिमांड किए हुए बजट को सैंक्शन नहीं किया था, जिसकी वजह से नासा के पास बजट की काफ़ी कमी हो गई थी, और उन्होंने स्पेसएक्स को इस आर्टेमिस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि बाकी सारी कंपनीज ने जो प्रपोजल्स ऑफर किए थे वो स्पेसएक्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। लेकिन केवल यही एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से नासा ने स्पेसएक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। नासा के इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसएक्स को देने की एक वजह ये भी थी कि स्पेसएक्स पहले से ही इस चीज़ पर काम कर रहा है, और आज के इस टाइम में स्पेसएक्स एक लौती ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे कम कीमत में अफोर्डेबल और रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही है, और आज के इस टाइम में दुनिया की कोई भी कंपनी स्पेसएक्स के आसपास भी नहीं लगती है रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने में। और स्पेसएक्स पहले से ही अपने स्टारशिप मॉडल पर काम कर रहा है, यानी कि जो नासा के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पहले से ही स्पेसएक्स के पास अवेलेबल है, जबकि दूसरी कंपनीज अभी केवल मॉडल्स और डिज़ाइंस दिखा रही हैं। उनके पास कोई भी वर्किंग मॉडल प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है। इसलिए नासा ने अपने इस आर्टेमिस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दिया और स्पेसएक्स के साथ $2.91 बिलियन की डील साइन की।
दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।